हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे सेफ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट का पार्ट थर्ड में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पार्ट वन एंड पार्ट टू इसका मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था। टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, मिनिमम टोटल नंबर कैसे निकालते हैं एक लाइन के अंदर। इसके अलावा किसी भी पर्सन की लेफ्ट या राइट पोजीशन कैसे निकालते हैं। यदि मान लीजिए कोई पर्सन है वो अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे कैसे बनते हैं। फिर हमने इसके बाद देखा था कि किन्हीं दो पर्सन के बीच में एक लाइन होगी, उनमें दो पर्सन के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, इस चीज को भी हमने देखा था। ठीक है। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे लिस्ट से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया था कि लिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन बैंक एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो लिस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं उनको अच्छे से सीख के समझ के चले जाना, क्योंकि आपके वहां पे चांसेस, क्वेश्चन गलत होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हैं, इसलिए उसको एक बार समझना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको आज उसके बाद का जो सेक्शन है वो मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। आज बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिक्स लाइन के क्वेश्चन से कैसे डील किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा नंबर वन तो ये चीज है, और नंबर टू, यदि मान लो कोई लाइन है और उस लाइन में कोई बंदा यदि यहाँ बैठा है ए नाम का, और वो अपने राइट में शिफ्ट हो जाता है, यहाँ आ जाता है, या अपने लेफ्ट में शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है, तो हमें क्वेश्चन को कैसे कैसे डील करना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, क्योंकि एग्जाम रिलेवेंट चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार जरा इसको रीड करते हैं, सुनना जरा। भारती इज अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। भारती 8वीं कक्षा की एक छात्रा है। व्हेन भारती इज प्लेस्ड इन क्लास 8th ए, शी कम्स एट नंबर 8। जब भारती को हम क्लास 8th ए में बैठाते हैं तो उसकी पोजीशन कितनी होती है, उसकी पोजीशन 8वीं होती है। व्हेन शी इज प्लेस्ड इन 8th बी, शी कम्स एट नंबर 7। जब उसे 8th बी में बैठाते हैं तो उसकी पोजीशन कितनी होती है, 7th होती है। व्हेन शी सिटेड इन 8th सी, शी कम्स इन एट नंबर 6। जब उसको 8 सी में बैठाते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होती है, नंबर 6 होती है, यानी 6th नंबर पे होती है। इफ द स्टूडेंट ऑफ दीज क्लासेज, यानी क्लास ए प्लस बी प्लस सी पुट टूगेदर, यानी पुट टूगेदर का मतलब इनको एक साथ यदि बैठाया जाए, ए प्लस बी प्लस सी के बच्चों को एक साथ बैठाते हैं इन द मिक्स लाइन, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ भारती इन द मिक्स लाइन। तो मिक्स लाइन में भारती की पोजीशन क्या होगी, हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं बता देता हूँ अप्रोच इतनी प्यारी है इसकी कि मतलब आपको ये इतना अच्छा लगेगा जब आप इसको पूरा इसका सोल्यूशन देख लेंगे तो आप कहोगे कि सर बहुत आसान चीज थी। मिक्स लाइन कुछ होता ही नहीं है, मिक्स लाइन बहुत ही आसान चीज है। सुनना जरा, मैं आपको इसको सिखाता हूँ, देखिएगा। हमारे पास तीन लाइनें हैं। ठीक है। एक तो क्लास 8th ए है। ठीक है। एक तो क्लास 8th ए की लाइन होगी, एक क्लास 8th बी की लाइन होगी। ये एक काम करते हैं, चलो ये इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ठीक है। फ्रेश पेज पे ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। ये हमारे पास क्लास 8th ए की लाइन है। ठीक है। ये हमारे पास क्लास 8th बी की लाइन है। ये हमारे पास क्लास 8th सी की लाइन है। और ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जो मिक्स लाइन है, वो वाली लाइन हमारे पास यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ने बोला कि जब क्लास 8th ए में भारती को हम बैठाते हैं तो भारती की पोजीशन होती है नंबर 8। 8th बी में हम जब भारती को बैठाते हैं तो भारती की पोजीशन होती है नंबर 7। 8th सी में जब भारती को बैठाते हैं तो भारती की पोजीशन होती है नंबर 6। और जब क्लास 8th ए प्लस बी प्लस सी के बच्चों को एक साथ मिक्स लाइन में बैठाएं तो भारती की पोजीशन क्या होगी, सवाल ने हमसे ये पूछा है। ठीक है। ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, मुझे एक बात बताइए, यदि क्लास 8th ए में भारती 8वें नंबर पे है तो बताओ भारती से पहले कितने लोग हैं। भाई 8वें नंबर की तो भारती है ना, तो भारती से पहले कितने लोग हैं। आप कहोगे सर भारती से पहले 7 लोग हैं। जब क्लास 8th ए के बच्चों को हम मिक्स लाइन के अंदर लेके जाएंगे तो बताइए भारती से पहले कितने लोग जाएंगे। भारती से पहले जाएंगे 7 लोग।
तो ये जो 7 लोग क्लास 8 ए में भारती के पहले हैं, मिक्स लाइन में भी भारती के पहले ही होंगे, बिल्कुल सही बात है। क्लास 8 बी में भारती 7वें नंबर पे है, तो 8 बी के अकॉर्डिंग भारती से पहले कितने लोग हैं? 8 बी के अकॉर्डिंग भारती से पहले 6 लोग हैं, क्योंकि 7वें नंबर की भारती है। 8 बी के बच्चों को जब हम मिक्स लाइन के अंदर लेके जाएंगे तो बताओ भारती से पहले कितने लोग जाएंगे? भारती से पहले जाएंगे टोटल 6 लोग। क्लास 8 सी में भारती 6वें नंबर पे है, तो बताओ 8 सी के अकॉर्डिंग भारती से पहले कितने लोग हैं? 8 सी के अकॉर्डिंग भारती से पहले 5 लोग हैं, क्योंकि 6वें नंबर की भारती है। तो बताओ जरा, जब 8 सी के बच्चों को मिक्स लाइन में लेके जाएंगे तो भारती से पहले कितने लोग जाएंगे? आप कहोगे सर भारती से पहले जाएंगे टोटल 5%। तो यदि हम देखें तो मिक्स लाइन में बताइए जरा, भारती से पहले 7 और 6 13 और 5 18, यानी मिक्स लाइन में भारती से पहले टोटल कितने लोग हुए? मिक्स लाइन में भारती से पहले टोटल 18 लोग हैं। तो बताइए दोस्तों 19वां नंबर किसका होगा? 19वां नंबर भारती का होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 19। तो मिक्स लाइन में भारती की पोजीशन क्या होगी? 19 होगी। 19वें का मतलब हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मैं एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आपकी बार। क्लास 8 ए में भारती 8वें नंबर पे है, तो सिंपल सी बात है 7 लोग उसके पहले हैं। और ये 7 लोग है ना, जब 8th ए के बच्चे मिक्स लाइन में आएंगे तो भारती से पहले 7 लोग। 8th बी में भारती 7वें नंबर पे है, तो उसके पहले 6 लोग। 8th बी के बच्चे मिक्स लाइन में आएंगे तो भारती से पहले टोटल 6 लोग 8th बी के अकॉर्डिंग आने चाहिए। 8th सी में भारती 6वें नंबर पे है, तो जब 8th सी के बच्चे मिक्स लाइन में आएंगे तो भारती से पहले टोटल 5 लोग आने चाहिए। इस प्रकार से मिक्स लाइन के अंदर भारती से पहले टोटल 18 लोग हैं। तो बताइए 19th नंबर पे कौन आएगी? भारती। ठीक है, चलिएगा। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक मिक्स लाइन का ही है, ठीक है। एक बार इसको आप ट्राई करें, मैं एक बार इसका थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को। ये लीजिए क्वेश्चन अब आपके सामने है दोस्तों, अब इसको आप अपने हिसाब से ट्राई करें। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। अमित कम्स एट नंबर 8 इन द बॉयज ऑफ इन द बॉयज लाइन, यानी बॉयज की लाइन, लड़कों की लाइन में, ठीक है। ये एक लाइन बना लेते हैं, चलो हम, ये लड़कों की लाइन है और इन लड़कों की लाइन में जो अमित है ना, वो नंबर 8 पर आता है। यानी लड़कों की लाइन में, लड़कों की लाइन को जो हम देख रहे हैं, तो लड़कों की लाइन में अमित 8वें नंबर पे खड़ा है। सोनाली कम्स एट नंबर 7 इन द गर्ल्स लाइन, लड़कियों की लाइन में जो सोनाली है, ये गर्ल्स की लाइन है। तो गर्ल्स की लाइन में जो सोनाली है ये आती है नंबर 7 पे। तो एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे एस लिख दिया मैंने, गर्ल लिखना है मुझे, ठीक है। तो ये लड़कियों की लाइन में जो सोनाली है वो कितने नंबर पे आती है? ये आती है आपके नंबर 7 पे। अब मिक्स लाइन, अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा मिक्स लाइन, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स। मिक्स लाइन का मतलब क्या? लड़के प्लस लड़कियों की जो लाइन है उसके लिए कुछ बोला गया है क्या, देखते हैं एक बार। इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर पुट टुगेदर इन द मिक्स लाइन देन सोनालीज प्लेस इज इमीडिएटली बिहाइंड अमित प्लेस, यानी जहां पर अमित बैठेगा उसके जस्ट पीछे की साइड सोनाली बैठेगी। यानी मान लेते हैं कि अमित यहाँ बैठा है, अब इसने देखो इंग्लिश में यही बोला है ना, देन सोनालीज प्लेस इज इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत। तो अमित के जस्ट बाद में यहाँ पे कौन होगी? यहाँ पे होगी सोनाली, यानी अमित और सोनाली के बीच में कोई नहीं आएगा। देन फाइंड द पोजीशंस ऑफ अमित एंड सोनाली इन द मिक्स लाइन, तो मिक्स लाइन में अमित और सोनाली की पोजीशन ज्ञात करें। तो मुझे एक बात बताओ, लड़कों की लाइन में अमित 8वें नंबर का लड़का है, तो बताइए जरा लड़कों की लाइन के हिसाब से अमित से पहले कितने लड़के हैं? यदि 8वें नंबर का अमित है तो अमित से पहले 7 लड़के हैं। जब लड़कों को हम मिक्स लाइन में लेके जाएंगे तो बताइए अमित से पहले कितने लड़के जाने वाले हैं? आप कहोगे सर अमित से पहले टोटल 7 लड़के जाएंगे। लड़कियों की लाइन में सोनाली 7वें नंबर पे है, तो लड़कियों की लाइन के हिसाब से सोनाली के पहले कितनी लड़कियां हैं? टोटल 6 लड़कियां हैं। जब लड़कियों को हम मिक्स लाइन के अंदर लेके जाएंगे तो सोनाली से पहले कितनी लड़कियां जाएंगी? टोटल 6 लड़कियां जाएंगी। तो बताइए मिक्स लाइन के अंदर अमित और सोनाली से पहले कितने लोग हैं? टोटल 13 पर्सन है। तो बताइए 14 नंबर किसका होगा? अमित का, और 15 नंबर किसका होगा? सोनाली का होगा। तो अमित और सोनाली, अमित की पोजीशन हो गई 14, सोनाली की पोजीशन हो गई 15। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। दोस्तों मैं एक छोटा सा है ना एक चेंज कर रहा हूं,
और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको कितना नॉलेज है। आखिरकार आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कितना जानते हैं इन चीज़ों को। मैं एक बार यहाँ पे आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ। देखो मैं यहाँ छोटे से चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। आप 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ मैंने ये चेंज किया, इस ऑप्शन को मैंने हटा दिया और इस वाले ऑप्शन को भी। अब सुनिए जरा, मैं यहाँ ऑप्शंस के अंदर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ ऑप्शन के अंदर मैं लिख रहा हूँ 15। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे अच्छा 15 16 था। यहाँ ऑप्शन के अंदर मैं लिख रहा हूँ 15 एंड 14। इस वाले ऑप्शन के अंदर मैं लिख रहा हूँ 13 एंड 12। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अब मुझे जहां तक लगता है, या हो सकता है कि आप भी यही सोच रहे हो, और यदि नहीं सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यदि आप इसका आंसर सोच रहे हैं कि इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर यस दोस्तों ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा, अब सुनना जरा। इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक बार इस चीज को समझिए। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ अमित एंड सोनाली इन द मिक्स लाइन। अमित और सोनाली का स्थान मिक्स लाइन में क्या होगा, आपसे ये पूछा है इसने। क्या यहां पे कहीं पर भी रेस्पेक्टिवली वर्ड इसने जोड़ा है क्या? हिंदी के अंदर देखो कहीं पर भी क्रमशः शब्द लिखा हुआ है क्या? क्रमशः नहीं लिखा हुआ। तो क्रमशः वर्ड यदि नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अमित का स्थान हम कह रहे हैं कि 14 है, अमित की पोजीशन 14 है, और सोनाली की पोजीशन हम कह रहे हैं 15 है। तो ये 14 एंड 15 जो पोजीशन है हमें एक ऑप्शन के अंदर दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यह रेस्पेक्टिवली वर्ड तो है नहीं। क्रमशः शब्द होता तो फिर मेरे को अमित जैसे पहले है तो उसकी पोजीशन भी पहले आनी चाहिए, और सोनाली बाद में तो सोनाली की पोजीशन भी बाद में आनी चाहिए। लेकिन यह रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः शब्द नहीं था, तो ये दोनों पोजीशन हमें एक ऑप्शन के अंदर दिखाई देनी चाहिए, और वो जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन ए में देखो 14 एंड 15 दोनों हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। नन ऑफ दीज नहीं दे सकते। नन ऑफ दीज का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है कि ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से एक भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर कुछ और ही है, लेकिन ना तो ए हमारा आंसर है, ना ही बी हमारा आंसर है, ना ही सी डी है, और ना ही सी है। इनमें से हमारा एक भी आंसर नहीं है, हमारा आंसर कुछ और ही आ रहा है। जबकि 14 एंड 15 तो हम कह रहे हैं ना आंसर है, तो फिर इसको हम कैसे डिनाई करें। पहली बात तो ये कि यहाँ क्रमशः शब्द नहीं था, इस वजह से ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा और भी चेंज करता हूँ, देखो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये लीजिए, और यहाँ पे ये मैंने कर दिया चेंज। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे क्रमशः शब्द भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ यहाँ रेस्पेक्टिवली क्रमशः शब्द नहीं है। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब जो लग रहा है ना, क्योंकि अब क्या लॉजिक बनेगा, अब लॉजिक ये बनेगा कि यहाँ अमित पहले है, तो देखो अमित की पोजीशन 14 और सोनाली बाद में, तो सोनाली की पोजीशन 15। तो अब हमारा जो आंसर है, इनमें से यदि हमें आंसर देना है तो अब हम ऑप्शन बी को आंसर देंगे। अब ऑप्शन बी को देंगे लेकिन इससे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे इनको हटा दिया था, तो फिर हम ऑप्शन ए को देंगे। अब इसके अंदर मैं एक छोटी सी चीज और कर देता हूँ, यहाँ मैं ना क्रमशः शब्द लिख देता हूँ। ये लो, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया क्रमशः, यानी कि रेस्पेक्टिवली। अब मैंने यदि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड लिख दिया और मैंने ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये हटा दिया, ये मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हटा दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज करो यहाँ मैंने लिख दिया 12 एंड 11। अब मुझे एक बात बताइए, अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ने स्ट्रिक्टली आपको बोल दिया है कि क्रमशः ही आपको पोजीशन बतानी है। यदि अमित का पहले है, देखो यहाँ पे अमित पहले है ना, अमित और उसके बाद सोनाली है, तो अमित की पोजीशन पहले होनी चाहिए ऑप्शन के अंदर, और सोनाली की पोजीशन उसके बाद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ अमित की पोजीशन पहले नहीं है, यहाँ सोनाली की पोजीशन पहले है, तो ऑप्शन ए अब हमारा गलत है। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो गेम है आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे गेम एग्जामिनर खेलता है और आप ऐसे जाल के अंदर बहुत आसानी से फंस जाते हो, नहीं समझ पाते हो आप।
तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन तो सही है, लेकिन जब आंसर की आती है या फिर जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं हमारे नंबर कट जाते हैं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि आप ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन का जो जाल ये एग्जामिनर बनाता है ना, उसमें फंस जाते हो। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, और एक सेकंड रुकिए, इसमें मुझे एक चेंज भी करना है, और मैं इसको एक बार पहले थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ। अभी आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैं इसमें एक चेंज करूंगा क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर छोटा सा चेंज ये है, सपोज छोटी इज अ गर्ल, गर्ल स्टूडेंट, ठीक है। यहां लिख लेना, माना छोटी एक, माना छोटी एक महिला, या एक क्या बोलेंगे, महिला छात्र है, या सीधा सीधा लिख लो छोटी एक लड़की है। ठीक है, ये छोटा सा आपको चेंज करना है। अब क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अब सुनिए जरा, मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ, सुनना जरा। द नंबर ऑफ बॉयज इन अ लाइन ऑफ 36 स्टूडेंट इज डबल दैट ऑफ गर्ल्स, यानी एक लाइन है जिसमें लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या की डबल है। चलो एक बार एक नया पेज लेते हैं, सुनना जरा। हमने ये कहा कि बॉयज एंड गर्ल्स दो लोगों की बात करता है, दो तरह के लोगों की बात करता है, बॉयज एंड गर्ल्स। हम ये कहते हैं कि यदि लड़कियां एक्स हैं तो लड़के इनके डबल हैं, यानी लड़के हो जाएंगे 2x। लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या 2x है, तो x प्लस 2x। अब इसने हमें देखो टोटल नंबर बता रखा है क्या, इन अ लाइन ऑफ 36 स्टूडेंट, बिल्कुल बता रखा है दोस्तों। तो x प्लस 2x मिलके कितना हो गया हमारे पास 36। तो यहाँ पे 3x बराबर कितना आ गया 36। तो x की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी आ गई कितनी, 12। x की वैल्यू यदि 12 है तो x मैंने माना क्या था, लड़कियों की संख्या। तो गर्ल्स तो हमारे पास दोस्तों कितने हो गई, गर्ल्स हो गई हमारे पास 12, और बॉयज हमारे पास कितने हो गए, बॉयज हो गए हमारे पास 24। भाई लड़कियों का डबल थे ना बॉयज, तो बॉयज क्या था, लड़कियों के डबल थे, तो बॉयज हो गए 24 और गर्ल्स हो गई 12। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना जरा, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। छोटी रैंक इज 19th इन दिस लाइन, इस लाइन के अंदर जो छोटी का स्थान है वो 19th है। इफ देयर आर अ टोटल ऑफ 13 बॉयज बिफोर छोटी, देन हाउ मेनी गर्ल्स विल बी देयर आफ्टर छोटी। सुनना जरा ध्यान से, इस लाइन में छोटी की पोजीशन कितनी दी गई थी, 19th। यस, इस लाइन में जो छोटी है ना उसकी पोजीशन कितनी है, छोटी की पोजीशन आपको दी जा रही है, छोटी की पोजीशन आपको दी जाती है 19। मेरी बात का जवाब दो, यदि छोटी इस पूरी लाइन में लड़के, अब ये मिक्स लाइन है ध्यान रखना, ये कोई पर्टिकुलर लड़कियों की लाइन नहीं है, ये मिक्स लाइन है, लड़के प्लस लड़कियां बैठे हैं इसके अंदर। इस मिक्स लाइन में छोटी यदि 19वें नंबर पे है तो छोटी के पहले टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, छोटी के पहले टोटल 18 होंगे। ठीक है, इन 18 लोगों में बॉयज भी हैं और इन 18 लोगों में गर्ल्स भी हैं। समझ रहे हैं आप बात को। फिर क्वेश्चन ने ये कहा है कि छोटी के पहले, इस लाइन में छोटी के पहले कुल 13 लड़के हैं, यानी इन 18 लड़के प्लस लड़कियों में से 13 क्या हैं, लड़के हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 18 लड़के प्लस लड़कियों में से 13 लड़के हैं, तो बताइए 5 क्या बचेंगी, 5 बचेंगी लड़कियां। छोटी के पहले कितनी लड़कियां हैं, छोटी के पहले 5 लड़कियां हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। छोटी के पहले कितनी लड़कियां हैं, छोटी के पहले टोटल 5 लड़कियां हैं। फिर क्वेश्चन ने ये कहा है आपसे कि छोटी खुद एक लड़की है, तो छोटी तक कितनी लड़कियां हो चुकी हैं, छोटी तक हो चुकी हैं टोटल 6 लड़कियां। 5 उसके पहले हैं, छोटी खुद एक लड़की है, तो छोटी तक 6 लड़कियां हैं। मुझे एक बात बताइए, इस लाइन में यहां से लेके यहां तक, शुरू से लेके लास्ट तक टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है, टोटल लड़कियों की संख्या 12 है, जिसमें से छोटी तक ऊपर से जब काउंट कर रहे हैं ना, तो छोटी तक 6 लड़कियां हो चुकी हैं। तो बताइए जरा छोटी के बाद में कितनी बचेंगी, छोटी के बाद में बचेंगी 12 माइनस 6 यानी कि 6 लड़कियां। तो सवाल ने हमसे यही पूछा था कि देन हाउ मेनी गर्ल्स विल बी देयर आफ्टर छोटी, यानी छोटी के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो छोटी के बाद टोटल 6 लड़कियां हैं। मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ने कहा कि एक लाइन है, ठीक है, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। यदि लड़कियां x हैं तो लड़के डबल होके 2x हो जाएंगे।
x प्लस 2x मिला के उसने बोला 36 है, टोटल 36 स्टूडेंट है। तो इस प्रकार से लड़कियां हो गई 12, लड़के हो गए 24। इस कंप्लीट मिक्स लाइन के अंदर छोटी 19वें नंबर पे आती है। तो सिंपल सी बात है, उसके पहले 18 लोग हैं। 18 लोगों में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों टाइप के लोग इंक्लूड हैं। क्वेश्चन ने हमें ये स्पेशली मेंशन किया है कि छोटी के पहले 13 लड़के हैं, यानी 18 लड़के प्लस लड़कियों में से 13 तो लड़के ही हैं। इसका मतलब 5 क्या होंगी, लड़कियां होंगी। छोटी के पहले 5 लड़कियां हैं। क्वेश्चन ने साफ बोला लास्ट में कि छोटी खुद एक लड़की है। तो छोटी तक टोटल कितनी हो गई, छोटी तक हो गई टोटल 6 लड़कियां। तो बताइए जरा, इस लाइन में यदि 12 लड़कियां हैं, छोटी तक ऊपर से छोटी तक यदि 6 लड़कियां बैठी हैं, तो छोटी के बाद में कितनी बैठेंगी, 12 माइनस 6 यानी कि 6 लड़कियां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 6 गर्ल्स, यानी कि हमारा ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। यदि दोस्तों आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ हेल्प हो रही है, तो आप अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, और इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत ही आसान अप्रोच के साथ मैं आपके लिए और भी ज्यादा बनाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं मिक्स लाइन के एक दो चीजें आपको और बता देता हूँ। ठीक है, एक दो सवाल और करवा देता हूँ। जैसे सपोज करो, मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ या लिख देता हूँ। चलो ड्रॉ ही कर देते हैं ना। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक लाइन है, और इस लाइन में एक कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं जे नाम का कोई स्टूडेंट है। ठीक है, जे नाम का कोई स्टूडेंट है। या क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, लिखने से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन एटलीस्ट समझ में तो आएगा, आप भी नोट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, इन अ लाइन ऑफ स्टूडेंट्स या गर्ल्स एंड बॉयज लिख लो, हिंदी में बोल दूंगा। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन को मैं बोल दूंगा। लड़के और लड़कियों की एक लाइन के अंदर, इन द लाइन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, द पोजिशन ऑफ जया द पोजिशन ऑफ जया इज 18th। जया का स्थान, लड़के और लड़कियों की एक लाइन में जया का स्थान 18वां है। इफ जयास पोजिशन, या फिर द पोजिशन ऑफ जया लिख दो। इफ द पोजिशन ऑफ जया if the position of Jaya among गर्ल्स, यदि लड़कियों में जया का स्थान इज among गर्ल्स इज 4th, यदि लड़कियों में जया का स्थान चौथा है, देन फाइंड द पोजिशन ऑफ जया जया among बॉयज। among बॉयज, तो जया का लड़कों में स्थान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, हिंदी के अंदर रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। लड़के प्लस लड़कियों की एक लाइन में जया का स्थान कंप्लीट लाइन के अंदर तो 18वां है। यदि जया का स्थान लड़कियों में चौथा है, तो लड़कों में जया का स्थान क्या होगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारे पास एक लाइन है, और इस लाइन में जो जया है वो कंप्लीट लाइन के अंदर आती है कितने नंबर पे, कंप्लीट लाइन में जो जया है वो आती है 18th नंबर पे। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी ने पूछा था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 18 नंबर पे यदि जया है, तो बताओ जरा उसके पहले टोटल कितने लोग हैं। उसके पहले टोटल 17 लोग हैं। इन 17 लोगों में बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों शामिल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि लड़की प्लस लड़कियों की लाइन है। फिर क्वेश्चन ने ये कहा कि यदि लड़कियों में जया का स्थान चौथा है, यानी इस लाइन में हम टॉप से देखो, ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे, टॉप से है। ठीक है, सारी पोजीशन टॉप से बात कर रहा है। ठीक है, अब सुनो जरा, यदि लड़कियों में यानी इस लाइन में हम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को काउंट करें,
लड़कों को कंप्लीटली इग्नोर कर दें, सिर्फ लड़कियों को काउंट करते हैं, तो जया आती है चौथे नंबर पे। जया चौथे नंबर की एक लड़की है, लड़कियों में जया का स्थान चौथा है, जया चौथे नंबर की एक लड़की है। तो मुझे एक बात बताइए, यदि लड़कियों में जया की पोजीशन चौथी है तो उसके पहले सिर्फ लड़कियां कितनी होंगी? आप कहोगे सर 3 लड़कियां होंगी, क्योंकि चौथे नंबर की लड़की तो जया है, तो इसका मतलब उसके पहले कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। अब यदि हम थोड़ी देर के लिए इन 3 लड़कियों से बोलें कि जया के पहले जो 3 लड़कियां खड़ी हैं, कृपया करके थोड़ी देर के लिए लाइन से बाहर हो जाइए, तो अब मुझे बताओ आप क्या कहोगे कि सर अब जया के पहले कौन खड़े हैं? अब जया के पहले खड़े हैं 14 लड़के, 14 बॉयज। जया के पहले दोस्तों 14 लड़के हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लड़कों में जया की पोजीशन क्या है? यदि 14 लड़के जया से पहले हैं तो इसका मतलब 15वें नंबर पे कौन आएगी? जया आएगी। ठीक है, क्योंकि जया के पहले जो 3 लड़कियां हैं उनको मैंने बाहर कर दिया, तो अब इसका मतलब जया कितने नंबर पे होगी? जया लड़कों में होगी 15वें नंबर। वापिस समझ लीजिए, ये कंप्लीट लाइन है, इसमें जया की पोजीशन 18th है। यदि जया 18वें नंबर पे है तो उसके पहले कितने लोग हैं? उसके पहले टोटल 17 लोग हैं। यदि जया के पहले टोटल 17 लोग हैं, फिर क्वेश्चन ने ये कहा है कि लड़कियों में जया की पोजीशन 4th है। यदि लड़कियों में जया की पोजीशन 4th है तो इसका मतलब उसके पहले कितनी लड़कियां होंगी? चौथे नंबर की जया है तो उसके पहले 3 लड़कियां हैं, तो 17 लोगों में से 3 तो लड़कियां ही हैं। तो 3 लड़कियों को जो जया के पहले थी इनको मैंने बाहर कर दिया लाइन से, तो अब जया के पहले 14 लड़के खड़े हैं। जया के पहले यदि 14 लड़के हैं तो दोस्तों 15वां नंबर किसका होगा? जया का होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 15। ठीक है, तो जया की पोजीशन अमंग बॉयज यानी लड़कों में क्या होगी? 15th होगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है। हालांकि मुझे ये चीज स्टार्ट करनी थी आज, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार मैंने मिक्स लाइन से रिलेटेड आपकी ये चीजें स्टार्ट की हैं, तो फिर एक बार इसको डिटेल में पूरा समझा के ही मैं फिर आगे बढ़ूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और लेकर के आऊंगा और वो बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन होगा, मिक्स लाइन का सबसे हार्ड क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट का सबसे हार्ड क्वेश्चन वही होगा, जिसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए और बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए, तब जाकर के वो क्वेश्चन कोई समझा पाएगा। तो वो दोस्तों यूट्यूब के ऊपर शायद हो सकता है कि वो क्वेश्चन अभी तक नहीं समझाया हो किसी ने, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उसको कैसे हमें डील करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो उस क्वेश्चन का मैं टाइप करके पूरे व्यवस्थित तरीके से लेकर के आऊंगा और उसके बाद उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अब मैं जाते जाते आपको यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।